हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि वर्डपैड क्या है। वर्डपैड के सारे ऑप्शंस को हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। तो आप हमारे चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वो हम लोग दो तरीका से खोलना सीखेंगे। एक जो है जो हम लोग फंक्शंस वाइज खोलेंगे। तो फंक्शन वाइज खोलने के लिए क्या है कि आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है एंड इसके बाद आपको ऑल प्रोग्राम पे जाना है एंड इसके बाद यहाँ से आपको जहाँ भी वर्डपैड है उसको आप यहाँ से ओके करके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो नॉर्मल हम लोग यहाँ पे सर्च कर लेते हैं वर्डपैड। तो यहाँ ये मिल जाएगा हम लोग का वर्डपैड यहाँ है। इसको आप नॉर्मल ओके करके इसको खोल सकते हैं। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि विंडोज बटन के साथ आपको आर बटन दबाना है एंड ये कुछ ऐसा आपके सामने एक बॉक्स खुल जाएगा। विंडोज आर दबाना है आपको, कुछ इस तरह से ऐसे दबाना है तो ये खुल जाएगा एंड इसमें आपको लिखना है क्या, वर्डपैड एंड नॉर्मल इंटर कर देना है। तो ये आपका क्या है जो वर्डपैड खुल जाएगा। तो वर्डपैड खुलने के बाद कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा, कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। तो सबसे पहले ऊपर में जो दिख रहा है इसको बोलते हैं हम लोग टाइटल बार। तो टाइटल बार पे आप जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो इसका साइज छोटा एंड डबल क्लिक जैसे ही करेंगे तो इसका साइज बड़ा हो जाएगा। तो इसमें कौन कौन सा ऑप्शन आता है, फाइल मेन्यू एंड इसके बाद हम लोग का होम मेन्यू एंड व्यू मेन्यू, इतना सारा मेन्यू आता है। तो हर मेन्यू के बारे में और हर ऑप्शंस के बारे में हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। कोई नया पेज आपको चाहिए, ये तो हम लोग का पुराना वाला पेज है जिसपे कुछ कुछ लिखा हुआ है। आपको कोई नया पेज चाहिए तो आप नया न्यू ये फाइल पे क्लिक करेंगे एंड न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऐसा कुछ खुलेगा। डू यू वांट टू सेव चेंज टू डॉक्यूमेंट, मतलब क्या है, ये जो है ये पहले से जो लिखा हुआ है इसको आप सेव करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। तो इसमें पूछ रहा है सेव या डोंट सेव। तो आप इसको कहेंगे कि डोंट सेव। अगर सेव करना है तो सेव और नहीं करना है तो डोंट सेव। तो कुछ इस तरह से आपको फिर एक क्लीन पेज दिख जाएगा। तो इस तरह से हम लोग न्यू का ऑप्शन का यूज करके हम लोग कोई भी नया पेज लेते हैं। एंड इसके बाद है ओपन। तो ओपन का क्या मतलब है, ओपन एंड एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। मतलब क्या हुआ कि पहले से कोई बना हुआ है, जैसे हम लोग इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। तो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। अगर मान लीजिए आपको कुछ पहले से बना हुआ है तो आपको नॉर्मल ओके करके इसको ओपन करा लेना है। तो इसमें ये नहीं खुलेगा क्योंकि ये इसका पैकेज का बना हुआ नहीं है। तो इस तरह से पहले से कोई बना हुआ फाइल है तो आप इसको अपने फाइल सिस्टम के फाइल से इसको खोल सकते हैं। तो ओपन का यूज हम लोग इस तरह से करते हैं। सेव का क्या मतलब हुआ कि जो भी आप यहाँ पे अभी बनाएंगे उसको सेव करने के लिए किसका यूज करेंगे, सेव वाला ऑप्शन का। एंड सेव वाला सेव एज। एंड सेव एज क्या है कि जैसे ये आप एक बार सेव कर लिए हैं, ठीक है, जैसे ये आप एक बार सेव कर लिए इतना लिख के, अगर फिर आपको कल अगर इसी से और आगे लिखना है या अभी ही आपको फिर इससे आगे लिखना है, या आप पहले मान लीजिए राहुल नाम से सेव किए हैं अब उसको चेंज करके मोहन कर देना है, तो ये सारा सेटिंग करने के लिए हमको किसका यूज करते हैं, सेव एज का। उसके बाद ऑप्शन आता है प्रिंट। जैसे ये लिखे हैं इसको आपको पेपर पे निकालना है तो हम लोग किसका यूज करेंगे, प्रिंट वाला ऑप्शन का। तो जब आपका प्रिंटर लगा हुआ रहेगा तो प्रिंट वाला ऑप्शन को आप बेटर समझ सकते हैं। पेज सेटअप का क्या मतलब है, जैसे कि ये जो पेज है अभी जो आपके सामने दिख रहा है ये जीरोक्स वाला पेज, जो जीरोक्स वाला पेज होता है ना उसी का साइज का है। तो अगर आपको कोई दूसरा साइज का पेज निकालना है या दूसरा साइज का पेज बनाना है तो आप नॉर्मल यहाँ से पेज सेटअप से यूज कर सकते हैं। एंड अगला ऑप्शन है सेंड ईमेल। सेंड ईमेल का क्या मतलब हुआ कि ये जो अभी जो आप यहाँ पे काम कर रहे हैं ना, इसको अगर किसी के मेल आईडी पर आपको भेजना है तब आप यहाँ से मेल आईडी इसको कर सकते हैं। अबाउट नोटपैड, वर्डपैड का मतलब क्या हुआ कि ये वर्डपैड क्या होता है नहीं होता है इसके बारे में आपको जानना है। तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो ब्राउजर खुल जाएगा। एंड एग्जिट, एग्जिट का मतलब क्या हो, नॉर्मल इसको बंद करने के लिए इसका यूज हम लोग करते हैं। तो कुछ इस तरह से हम लोग न्यू, ओपन, सेव एज एंड पेज सेटअप ये सारे ऑप्शंस का यूज करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग होम मेन्यू। तो होम मेन्यू में हम लोग को क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, इंसर्ट, एडिटिंग, इतना सारा ऑप्शंस को दिखता है। तो इतना सारे ऑप्शंस में हर एक ऑप्शंस का यूज हम लोग अभी देखेंगे। तो होम वाले ऑप्शन में सबसे पहला ऑप्शन हम लोग को दिखता है क्लिप बोर्ड। तो क्लिप बोर्ड में कट, कॉपी, पेस्ट। जैसे अगर मान लीजिए हम यहाँ पे कुछ लिखे हैं ना, तो अगर इसको पूरा को काट देना है, पूरा को काटना है, तो आप किसका यूज करेंगे, कट वाला ऑप्शन के। लेकिन अभी तो कट वाला हाईलाइट नहीं है, कॉपी भी हाईलाइट नहीं है। तो एक चीज हम आपसे बताना चाहें कि अगर मान लीजिए हम आपको कहें कि एक मेरा पेन है इसको आप तोड़ दीजिए,
तो पेन को तोड़ने से पहले आपको पेन को पकड़ना पड़ेगा। तो सेम अगर आपको इसको काटना है तो सबसे पहले इसको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे देखिए सिलेक्ट किए, ये दोनों हाईलाइट हो गया ना। अब देखिए ये जैसे हटाइए अनहाइड हो गया। एंड इसके बाद क्या है कि जैसे ही इसको सिलेक्ट करेंगे वो क्या है कि हाईलाइट हो जाएगा। ये हाईलाइट हो गया। अगर आप यहाँ से कॉपी करेंगे तो कॉपी हो जाएगा, मतलब चोरी हो गया, लेकिन वो दिखेगा नहीं। चोरी होता है सो दिखता नहीं। कट करेंगे सो देखिए कट गया, है ना। आपको जस्ट वो लाना है, कटा हुआ वाला भी लाना है तो आपको कंट्रोल जेड करिए, वो आ जाएगा। अगर आपको कटा हुआ हटाना है तो कंट्रोल वाई करिए, हट जाएगा। मतलब कंट्रोल जेड एंड वाई क्या करता है, अंडो और रीडो, मतलब जस्ट आगे और जस्ट पीछे का काम को वो दिखाएगा। पेस्ट का क्या मतलब है, जो भी आप तुरंत में जो कॉपी किए हैं उसको चिपकाने के लिए। तो हम लोग इसको जो अभी लिखे हुए थे उसको कॉपी कर लिए थे ना, तो इसको नॉर्मल हम लोग पेस्ट करेंगे तो ये देखिए आपको दिख रहा है ना, कुछ इस तरह से। आप जितना बड़ा आप जितना इसको आप चिपकाते जाए वो चिपकते चला जाएगा। देखिए ये एकदम चिपकते ये चला जाएगा। देखिए हम लोग इसको देख सकते हैं, ये इसको स्टेटस बार बोलते हैं, जिसको हम लोग पकड़ के ऊपर नीचे कर रहे हैं इसको स्टेटस बार बोलते हैं। देखिए इतना हम लोग उसको चिपका चुके हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम लोग क्लीपबोर्ड का यूज करते हैं। अब मान लीजिए जैसे कि अगर इसका, अब हम लोग बात करते हैं फॉन्ट वाले ऑप्शन का। तो फॉन्ट वाला ऑप्शन में सबसे पहले हम लोग को क्या दिखता है, फॉन्ट वाले ऑप्शन में हम लोग को कुछ ये ऑप्शन दिखता है। तो ये ऑप्शन क्या है कि फॉन्ट फैमिली में हम लोग को ये ऑप्शन दिखता है। जैसे इसको सेलेक्ट कर लिए एंड इस सब का हम लोग को, जैसे ये कैपिटल लेटर में है, सबको हमको स्मॉल कर देना है या कोई दूसरा लैंग्वेज कर देना है, तो कुछ ऐसे करके हम लोग जैसे ये देखिए कुछ इस तरह का बन गया। अगर आपको ये नहीं कुछ दूसरा लैंग्वेज आपको चाहिए तो कुछ दूसरा लैंग्वेज इसमें से सिलेक्ट कर लीजिए, कर्सिव वर्सिव वाला, चाहे इंग्लिश फाउंड वाला। देखिए ये इंग्लिश हो गया, है ना। तो ऐसे करके इसका यूज हम लोग करते हैं। एंड इसके बाद है 11-12 जो लिखा हुआ दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, इसको साइज को आप बढ़ा सकते हैं एंड इसका साइज को आप क्या कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। मतलब साइज को बड़ा छोटा करने के लिए इसका यूज हम लोग करते हैं। जैसे कुछ इस तरह से अगर हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये देखिए कुछ बड़ा हो गया एंड इसके बाद अगर सिलेक्ट करें तो कुछ छोटा हो गया इस तरह से। एंड इसका साइज है क्या, ये शॉर्टकट है, ये इस पर आप क्लिक करते जाइए, ये क्या होगा आपका साइज इंक्रीज होते जाएगा एंड फिर करते जाइए ये घट जाएगा। तो कुछ इस तरह से इसका दोनों का हम लोग यूज करते हैं। अब इसका थोड़ा सा हम लोग साइज को चेंज कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह से हम लोग इसका यूज। अब बात करते हैं बोल्ट का। तो बोल्ट का क्या मतलब है, जो ये मोटा दिखेगा, है ना। तो इसको थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर लेते हैं। तो बोल्ट का मतलब क्या है, ये मोटा दिखेगा। ये देखिए थोड़ा सा पतला मोटा हो रहा है ना, तो बोल्ट का मतलब हुआ मोटा करने के लिए। एंड इटैलिक का मतलब क्या हो, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। ये देखिए कुछ टेढ़ा हो रहा है ना। एंड अंडरलाइन का मतलब क्या हो, जस्ट इसके नीचे लाइन आ जाएगा अगर आपको लाइन देना है तो। एंड ये जो कट के मतलब क्या है, स्क्रैच, ये बीच में से आपको स्क्रैच कर देगा। जो भी ऑप्शन है इसको बीच में से स्क्रैच कर देगा। एंड इसका ऑप्शन का क्या काम है, जैसे देखिए आपको अगर यहाँ पे कुछ लिखना है तो इसके जस्ट नीचे अगर आपको कुछ लिखना है या ऊपर में आपको कुछ लिखना है तो देखिए ये, अगर जस्ट हमको अब इसके नीचे में कुछ लिखना है, जी के नीचे लिखना है तो ये क्लिक कर दीजिए आप जी के नीचे। फिर अगर वो ऊपर लिखना है तो ऊपर पे क्लिक कर दीजिए। मतलब इस तरह से इसका अप्लाई कर सकते हैं। और ए का कलर मतलब ये टेक्स्ट कलर होता है। तो टेक्स्ट कलर मतलब जो भी अभी यहाँ पे काला लिखा रहा है ना, अगर आपको मान लीजिए ये रेड लिखना है तो देखिए अब रेड लिखा रहा है ना। अगर मान लीजिए आपको कोई दूसरा कलर लिखना है, जैसे येलो में लिखना है तो ये येलो में लिखा रहा है, ठीक है। अब जो भी कलर करना है आप कर सकते हैं। एंड इसके बाद है टेक्स्ट हाईलाइट। जो हाईलाइटर हम लोग खरीदते हैं ना, जैसे अगर मान लीजिए इसके ऊपर हमको पीला कर देना है तो देखिए सब के ऊपर में हम लोग को इस पर क्लिक करेंगे एंड इसके बाद इसको पीला कर देंगे। देखिए कुछ इस तरह से हम लोग को दिख जाएगा पीला, मतलब हाईलाइट करने के लिए इसका यूज करते हैं। तो कुछ इस तरह से हम लोग इस ऑप्शन का यूज करते हैं। एंड अब इसके बाद बात करते हैं पैराग्राफ। पैराग्राफ में क्या है, जैसे ये देखिए ये दोनों लाइन के बीच में कुछ कम जगह है। अगर आपको ज़्यादा देना है तो नॉर्मल इसको सिलेक्ट कर लीजिए एंड यहाँ से आप इसको बहुत ज़्यादा दे सकते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से ज़्यादा हो गया ना। अगर आपको कम करना है तो फिर इस पे ही क्लिक करके आपको इसको कम कर देना। तो कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए 2 लाइन है, एक और ये 2। अगर आपको इसमें नंबर देना है तो ये वाला ऑप्शन का यूज करते हैं हम लोग, नंबर दे सकते हैं। जैसे ये देखिए ऑटोमेटिक पहले सिलेक्ट कर लेते हैं एंड इसके बाद यहाँ से देखिए आप जैसे जो भी देंगे तो ये देखिए ऑटोमेटिक नंबर हो गया। 55 56 यहाँ ऊपर में भी बहुत है इसलिए ये ऐसे करके दे रहा है, ठीक है। अगर हम लोग नया पेज लेते हैं, कोई नया पेज लेते हैं एंड अब इसके बाद लिखते हैं तो देखिए ये ऑटोमेटिक हम लोग को हो जाएगा। अगर आप पहले से सेट करके रखे हुए हैं इस पे क्लिक करके रखे हुए हैं ये वाला नंबर, तो आप जैसे ही इंटर करेंगे वो 2 3 और 5 6 वो ऑटोमेटिक देते चला जाएगा। आपको देने का कोई जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक देते चला जाएगा। तो इसका यूज इसलिए हम करते हैं। अगर मान लीजिए इसको आपको इधर से करना है, ठीक है। अब ये वाला ऑप्शन का क्या काम है कि जैसे नॉर्मल आपको यहाँ से कुछ लिखना है, यहाँ पे है, अब आपको इसको इधर में कर देना है। जैसे ये देखिए यहाँ पे आपको ले जाना है या आपको इसको इधर में लाना है, जहाँ पे भी आप कर्सर डालें यहाँ पे कर्सर कीजिए
एंड इसके बाद ये वाला ऑप्शन का यूज करें, मतलब वो उठ के वहाँ पे चला जाएगा, इधर ले आएंगे तो इधर में। एंड ये पूरा ओवरऑल ये ऑप्शन का क्या काम है, जैसे पूरा को सिलेक्ट किए एंड इसका मतलब ये सेंटर में आ जाएगा। एंड इसका मतलब क्या है, इधर टॉप में हम लोग का लेफ्ट साइड में आ जाएगा। एंड इसका क्या मतलब है, राइट साइड में चला आएगा। देखिए ये राइट साइड में आ गया एंड इसका मतलब है सेंटर में जाएगा। तो कुछ इस तरह से ये पूरा पैराग्राफ वाले ऑप्शन का यूज हम लोग करते हैं। अब अगला ऑप्शन है कि अब अगला ऑप्शन है पिक्चर। तो पिक्चर से क्या होता है कि पिक्चर पेज के ऊपर हम लोग को पिक्चर लाने के लिए, तो हम लोग का पिक्चर जो है डेस्कटॉप पे है, तो नॉर्मल इस पर क्लिक कर लेते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से पिक्चर आ गया हैंड। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं। तो पिक्चर से हम लोग पेज के ऊपर पिक्चर लाते हैं। अगला ऑप्शन है डेट एंड टाइम। जैसे कि अगर हमको आज का डेट देना है तो नॉर्मल इस पर क्लिक करेंगे, सब डेट ही है और डेट का फॉर्मेट अलग अलग है। अगर आपको टाइम भी देना है तो टाइम भी दे सकते हैं, 12:41 ऐसे करके यहाँ से दे सकते हैं। अगर आपको आज का डेटे देना है तो नॉर्मल यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, डेट को ही इंटर कर सकते हैं। तो डेट एंड टाइम पेज पे देने के लिए इसका यूज करते हैं। तो कुछ इस तरह से डेट और टाइम आपका पेज के ऊपर चला आएगा। एंड अब अगला ऑप्शन है इंसर्ट ऑब्जेक्ट। इंसर्ट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ कि कोई दूसरा एप्लीकेशन से आपको इसको बना के लाने के लिए, जैसे देखिए यहाँ पे जैसे क्लिक करने के बाद हम लोग को कुछ ये खुलता है, तो हम लोग इसमें वर्ड डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही इस पर ओके करेंगे आप, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का खुलेगा। यहाँ आपको कुछ जो भी बनाना है आप बनाइए। एंड इसके बाद इसमें हम लोग एक पिक्चर ले लेते हैं, कोई दूसरा पिक्चर, जैसे कि ये वाला पिक्चर ले लेते हैं हम लोग अपना शारदा कंप्यूटर का। तो ये देखिए इस पर जैसे ही आप क्या करेंगे, यहाँ पे कट करेंगे तो ये जो है ऑटोमेटिक यहाँ पे बन के आपके सामने नजर चला आएगा। इंसर्ट ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलिए। अब आता है एडिटिंग। एडिटिंग में सबसे पहला ऑप्शन आता है फाइंड। तो फाइंड का क्या मतलब हुआ कि खोजने के लिए। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो हम लोग के सामने ऐसा ऑप्शन खुलेगा, फाइंड व्हाट। तो ये पूछ रहा है आपसे क्या खोजे, तो हम लोग चलिए नॉर्मल खोजते हैं, विकास का ए खोजते हैं। तो इसमें ए करेंगे एंड फाइंड करेंगे। तो देखिए ये जहाँ भी है हाईलाइट कर दिया। अब फिर से इंटर करेंगे तो देखिए फिर से ए हाईलाइट कर दिया। तो कुछ इस तरह से हम लोग फाइंड का यूज करते हैं। अब हम लोग रिप्लेस का ऑप्शन का यूज करते हैं। तो रिप्लेस में क्या पूछ रहा है, फाइंड व्हाट। तो हम नॉर्मल कह रहे हैं कि हमको ए खोजो एंड रिप्लेस, वो पूछ रहा है कि ए को बदल के क्या कर दे। तो हम ए को डी कहते हैं कि डी कर दो। एंड इसके बाद क्या कर देते हैं, रिप्लेस ऑल। तो देखिए जहाँ जहाँ बी आई के ए होता था तो ए को क्या कर दिया, डी, और एम ए आर को क्या कर दिया, डी आर। तो कुछ इस तरह से हम लोग इसका यूज करते हैं। अब अगला ऑप्शन हम लोग आते हैं व्यू। तो व्यू वाले ऑप्शन में आने के बाद सबसे पहले आपको जूम इन एंड जूम आउट, 100%, रूलर, हाइट शो एंड वर्ड रैप एंड यूनिट मैनेजमेंट। तो यूनिट मैनेजमेंट का क्या मतलब हुआ है, ये जो आपको रूलर जो देख रहे हैं ना, इसको कितना करना है। जैसे देखिए इंची में लेना है तो आपको इंची वाला में दिखाएगा, ठीक है। सेंटीमीटर में लेना है तो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर करके दिखाएगा, ठीक है। एंड आपको पॉइंट्स में लेना है तो ये पॉइंट्स में दिखाएगा। वर्ड रैप का क्या मतलब हुआ कि ये जो है आपको कोई भी वर्ड रैप इसमें नहीं रहेगा, डायरेक्ट ये पूरा हट जाएगा, पूरा विंडो पे, मतलब जितना बड़ा का आपका स्क्रीन है ना उतना बड़ा में आपको दिख जाएगा, कुछ भी नहीं दिखेगा। एंड नॉर्मल आपको नो रैप करेंगे तो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। एंड वर्ड टू रोलर, मतलब जो भी जितना तो रूलर है ना उसी में देखने गया है तो आप इसको अप्लाई करते हैं। एंड अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्या, ये रूलर शो एंड हाइट का। तो रूलर को जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो रूलर हट जाएगा एंड रूलर चलाएगा। ये देखिए अभी जो यहाँ हट रहा है आ रहा है तो इस तरह से ये चलाएगा और हट जाएगा। स्टेटस बार का क्या मतलब हो, ये जो स्टेटस आपको सामने जो दिख रहा है, जैसे ये आपका स्टेटस जो स्टेटस बार जो आपको दिख रहा है, इसको शो एंड हाइड कराने के लिए जैसे इस पर क्लिक करेंगे वो शो हो जाएगा एंड हाइड हो जाएगा, ठीक है। 100% का क्या मतलब है, इस पर क्लिक करने के बाद पिक्चर कितना भी बड़ा, जैसे यहाँ पे देखिए हम इसका साइज को बड़ा कर लेते हैं, 260% कर लेते हैं। जैसे 100 करेंगे तो ये ऑटोमेटिक 100 हो जाएगा। एंड जूम आउट का क्या मतलब हुआ, जैसे कि ये छोटा होते चला जाएगा। एंड जूम आउट जूम इन का मतलब इसको बड़ा कर सकते हैं, कुछ इस तरह से इसको बड़ा और छोटा कर सकते हैं। तो आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।